मेरे पास में विराजमान गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम स्वामी जी महाराज, उनके पास में विराजमान संत श्री विनीत नारायण जी, उनके बगल में नवलगिरी जी और समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी स्रोतृवृंद और समस्त हमारे सन्यासी संत वृंद विराजमान है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए परिस्थिति ये है और ये बहुत गंभीरता से समझने की है। आज भारत की परिस्थिति इतनी भयावह हो गई है, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर, संस्कृति संस्कार और संस्कृत के ऊपर इतने कुठाराघात हो रहे हैं कि वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भाग्यनगर, जिसको बाद में हैदराबाद का नाम दिया, वहां के दोनों भाई गाली देने पर तो नहीं है। अभी हम वीडियो देख रहे थे, कौन एक दो मौलवी हैं वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे यदि मेरे ज्ञान से निकल गए तो तुम्हें भारत में सिर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान, जिसका शुद्ध नाम हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में, हिंदुओं के राष्ट्र में करोड़ से भी प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर कुठाराघात हो रहा है। 500 वर्षों से, तकरीबन 500 वर्षों से राम मंदिर का आंदोलन चला। आप लोग सब जानते हैं, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया। भगवान रामकृष्ण की जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश। क्या स्थिति यहां पर बनी? मैं हृदय से आदर करता हूं आदरणीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी का। मैं योगी जी का सम्मान केवल इसलिए नहीं करता कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ही, वे हिंदू हृदय सम्राट हैं, वे संतों के परम लाडले हैं, वे गौ माता के सेवक हैं। और मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि 3 पीढ़ी खप गई इस महापुरुष की। इनके बाबा गुरु योगी दिग्विजयनाथ जी, इनके गुरु योगी अवैधनाथ जी, और शैशव काल से ये। तो हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम ब्रजवासी की सुरक्षा में, राष्ट्र के संरक्षण में, हमारी संस्कृति के उत्थान में जिसका भी योगदान है, हम उसको सिर माथे रखने को तैयार हैं। अब रही बात माननीय श्री विनीत नारायण जी की, क्या बात। विनीत नारायण जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसा मैंने महापुरुषों से श्रवण किया, बड़ी अच्छी बात है। और वैयक्तिक रूप में किसी भी संत के मन में, किसी भी भागवताचार्य के मन में, किसी भी ब्रजवासी के मन में श्री विनीत नारायण जी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, न ही कोई वैयक्तिक विद्वेष है। बस वहां सब लोग जब गए थे और वो वीडियो में जो श्रवण किया, क्या संतों को ऐसी भाषा बोलना चाहिए था? भाषा बोलने वाली भाषा है। देखिए, हमारी जो मान्यता है, हम ये ऐसा समझ रहे हैं, आज काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, अभी नवंबर में मेरी कथा थी बनारस में, देख करके मन गदगद हो गया। राम जन्मभूमि में आप सवाल से भटक रहे हैं। सवाल जवाब बिल्कुल। श्री राधे, श्री राधे। शांत रहिए, एक मिनट, इसका मतलब है थोड़ा क्रोश आ गया।
और ये कि भारतीय संस्कृति के पथ प्रदर्शक हैं हमारे संत। हमारी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, हमारी उपासना की पद्धति भिन्न हो सकती हैं। हम दशनामी सन्यासी, हमारे यहाँ संत होते हैं दशनाम सन्यासी, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन पर्वत आदि। हमारे चतुर्वैष्णव होते हैं, चतुर्वैष्णवों के आचार्य होते हैं। और हमारे दशनामी सन्यास की परंपरा में जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। ऐसे ही हमारी संत परंपरा में नाथ संस्कृति भी है, नाथ संप्रदाय भी है। तो उसमें जो श्रवण किया था उसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए थोड़ा वक्तव्य महापुरुषों ने दिया। यद्यपि मैंने जो कहा था उसमें मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी नहीं लिया था, किसी संस्था का नाम लिया था, लेकिन मेरे पूर्व जो संतों ने वक्तव्य दिया उसका समर्थन हम सब लोगों ने कर दिया था। उसमें व्यक्तिगत रूप में कोई विनीत नारायण जी के प्रति दुर्भाव नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो पूज्य महाराज श्री और सब संतों की अनुमति से आज यहाँ बैठक हुई। बड़े सद्भाव, बड़े सुंदर वातावरण में ये आज यहाँ पे संपन्न हो रही है। और हम अंतर हृदय से चाहते हैं कि विनीत नारायण जी ने भी जैसे अंदर भी कहा कि मेरे मन में बिल्कुल संतों के प्रति या किसी के प्रति न पहले कभी दुर्भाव था, न मैंने कभी ऐसे वचनों का प्रयोग किया। और उस सभा में जो कुछ भी हुआ हम लोगों ने तो पेपर में 3-4 दिन पहले ही दे दिया था कि हम लोग बिल्कुल उससे अपने आप को पृथक करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सब बैठे थे और संतों की अनुमति से वो यहाँ पे चर्चा हुई है। मैं तो बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति का उन्नयन बढ़े, सनातन संस्कृति प्रबुद्ध हो। हिंदू जनमानस हम सब हमारे मतमतांतर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन रामकृष्ण की जब बात आवे, संतों की जब बात आवे, प्रदेश और राष्ट्र की जब बात आवे, हम सबको एक होना चाहिए। संस्कृति की सुरक्षा में सबको आगे आना चाहिए। हमारा ब्रज सुंदर हो, हमारे ब्रज के कुंड सुंदर बने, हमारी ब्रज संस्कृति जिसके लिए हम 48 वर्षों से लगे हैं पूरे विश्व में प्रचार के लिए, उसका और मस्तक ऊपर उठे, यही हमारी अभिलाषा है। और इसी के संग वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। अब वो एक अलग बात है कि हम लोग कम जानते होंगे, मुझे तो पता चला ये ब्रज के ही है, राय इनकी जन्मस्थली है और छाता में इनकी ननिहाल है, तो ये तो हमारे ब्रजवास ही है। इसलिए जितने लोगों ने जो कुछ भी वक्तव्य दिया सबने वापस लिया है और सबका इनके प्रति सद्भाव है, सब प्रेम है। जय महापुरुषों को प्रणाम वंदन। आज यहाँ कृष्ण कृपा धाम में जो मीटिंग हुई है, जो विवाद चल रहा था संतों और महापुरुषों में और विनीत नारायण जी में, उसको लेकर के यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। विनीत नारायण जी ने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिए शब्द बोले थे वो उन्होंने वापस लिए हैं, और संत महापुरुषों ने जो वीडियो देखा, आक्रोश आया और उसमें थोड़ी भाषा का प्रयोग गलत हुआ, उसको भी वापस लिया है। और यहाँ सब में प्रेम है, सद्भाव है और कोई किसी महाराज जी एक बात अभी आपने बोली, स्पष्टीकरण दिया है, विनीत जी ने दिया है कि संतों ने दिया है? विनीत जी ने भी दिया है, संतों ने भी दिया है। आपने नहीं, आपने क्या संत दिया है? विनीत जी ने नहीं दिया है। विनीत जी को फिर आप राजनीति खेल रहे हो। आप बताइए आज आपने क्या बैठक में कहा, विनीत जी से क्या बात हुई है? आप अपनी बात कहिए बस। बंद कमरे में कोई बात नहीं हुई है, जो बात हो रही है वो बता रहे हैं। जी बोलिए। जी सब बैठक जो वहाँ हुई थी श्लोक मुनि में, वो इसलिए हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ उस विषय को लेकर यहाँ पर हम लोग सभी संत यहाँ इकट्ठे होकर जो भाषा का वहाँ प्रयोग किया था वो भाषा नहीं होनी चाहिए थी, और उस भाषा को लेकर हम सब ने उसको वापस लिया है, यही हम लोग कहेंगे। वो मीटिंग किसने रखी गई थी? मीटिंग का भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। कैसे? वो मीटिंग किसके निर्देशन में हुई थी? संत समाज के द्वारा रखी गई थी। एक कोई व्यक्ति नहीं होता है, समाज होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है। आपके द्वारा फूलडोल बिहारी बाबा पर पूरा आरोप टाल दिया गया था कि फूलडोल बिहारी बाबा आपने लिख के दिया है, आपने लिख के दिया है, फूलडोल जी के निर्देशन में हुआ।
आज आप कह रहे हो कि संत समाज ने मीटिंग वो रखी। संत समाज के मुखिया मतलब फूलडोल जी कहीं दोषी नहीं थे। नहीं, संत समाज है, सब साथ हैं। हाँ, फूलडोल जी दोषी नहीं थे। फूलडोल जी ने फूलडोल जी पूरे संत समाज साथ हैं। आज भी पूरे संत समाज है। संतों ने कह दिया वो सब वापस लेते हैं। मतलब अपराध हुआ था। सब संतों ने वापस ले लिए। मतलब आप अपनी गलती मानते हैं। सब लोगों ने शब्द वापस लिए, ऐसी भाषा नहीं होती। फूलडोल बिहारी बाबा ने ये कहा था। जो अभी 2-3 दिन पहले जो रिलीज की गई थी उसमें आप लोगों ने फुलडोर बाबा पे पूरा मर दिया था। नहीं, सब साथ थे, कोई अलग नहीं है, सब एक नहीं, अकेले उन्होंने फुलडोल कॉन्फ्रेंस की थी रात को चलिए चलिए 10:30 बजे। सब साथ है। सभा नहीं है, संतों की ब्रजवासियों की सभा है और ज़्यादा मैं करने से गर्दन कट जाती है, फिर भी कुछ मैं करना पड़ेगा। मैं कभी किसी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। जब हवाला कांड खोला था तो 44 कांग्रेस के मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जेल भिजवाए थे। भाजपा के अडवाणी जी, मदन लाल खुराना, चौटाला, देवीलाल। इसलिए मैं आज तक निष्पक्ष रहा हूँ। ये जो दुष्प्रचार किया गया कि अखिलेश यादव आए, चाहे सुषमा स्वराज आए, चाहे कमलनाथ आए, सबका स्वागत है और किसी के साथ में। जब अखिलेश की सरकार थी, कुंडों के काम में घोटाला हुआ, मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार करी। सुशील गोस्वामी आपका साथी रिपोर्टर है, उसने वीडियो कवरेज करा, मैंने हल्ला मचाया, रिपोर्ट अखिलेश को भेजी। कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, सब भ्रष्टाचार। महाराज मैं अपने तरीके से बोलूँगा, शॉर्ट में। योगी जी से मेरा कोई मतभेद नहीं था। क्यों मतभेद होगा? जब योगी जी का राज तिलक हो रहा था, वीना जैन डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन का मुझे फोन आया, मेरी मित्र है, कि तुम आकर योगी जी को के बारे में बोलो दूरदर्शन पर। आप YouTube पे चले जाएं, विनीत नारायण और योगी करके आपको मिल जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया था, हर चीज़ प्रमाण के तौर पे दिखाना चाहता था, लेकिन वो समय नहीं है, जो माहौल हो गया तब मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने योगी जी के पक्ष में बोला। मेरा विरोध कहाँ शुरू हुआ? जब गोवर्धन के विकास के लिए जयपुर के एक बहुत बड़े घोटालेबाज को लाया गया और उसको लाने वाले थे शैलजाकांत मिश्रा, उसको लाए और उसको गोवर्धन के विकास का काम सौंप रहे थे। मैंने हल्ला मचाया कि गलत है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा से फ़ोन करवाया, अखबारों में बयान दिए और तब उस घोटालेबाज को वहाँ से भगाया। दूसरा विरोध हुआ, 9 कुंडों के जीर्णोद्धार का ठेका 67 करोड़ में दे दिया योगी सरकार के, जबकि हमने बढ़िया से बढ़िया कुंड 3-3.5 करोड़ का बनाया, तो 9 करोड़ में ठेका दिया। इसका मैंने विरोध किया। अवनीश अवस्थी ने मुझे लखनऊ बुलाया, शीला रीता बहुगुणा बैठी मंत्री, हमारी टीम बैठी। महाराज बस अपना विषय रख लो ना, मेरा विषय आप अपना विषय रख लो, आप अपना विषय रख लो। ये विषय नहीं आपका, ऐसे नहीं, ये विषय नहीं आपका, यही विषय। आप संतों का अपमान नहीं कर सकते वृंदावन। जय जय श्री राधे। देखो सबसे बड़ी बात है कि बात को बनाना या बात को खत्म कर देना, 2 सब्जेक्ट हैं। या तो बात को बनाना है या बात को खत्म कर देना है। यदि बात को बिगाड़ना है तो कंट्रोवर्सी पैदा करो, और यदि बात को यही खत्म कर देना है, ये मामला ब्रजवासियों का, संतों का है, ये वह संतों का मामला है। नहीं तो उन्हें अपनी बात रखने योगेश जी, सबसे बड़ी बात है, देखो पत्रकार बात को खींचते हैं, और भाई साहब भी हमारे पत्रकार हैं। मौका तो आपने लिया। चलो